नमस्कार मित्रों, मैं राजू त्रिपाठी एक बार पुनः आपको की जो है हिंदी कक्षा में स्वागत करता हूं आप लोगों का। आज हम हिंदी थर्ड लैंग्वेज का जो है चौथा पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है दातुन बनी ईंधन। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। आप जानते ही हैं कि पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। अब हमें दूर दूर तक कोई पेड़ दिखाई नहीं देते। हम इस स्थिति के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमने अपनी ज़रूरत से कहीं अधिक पेड़ काटकर अपना ही अहित किया है, नुकसान किया है। तो देखते हैं दातुन लंबाई में, अभी इस पाठ की विशेषता उसको देखते हैं। दातुन लंबाई में हमारी हथेली जितनी ही होती है, मोटाई में अधिक से अधिक जो है हमारे अंगूठे जितनी मोटी हो सकती है। दातुन का काम है हमारे दांत को मांजना, साफ करना। क्या तुम यह सोच सकते हो कि इतनी छोटी दातुन के सहारे ही महात्मा गांधी अपने समय में पर्यावरण को रक्षा कर दिखाई थी, कई पेड़ों को काटने से बचा लिया था। सो कैसे, इस बात को हम इस पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। कृपया पृष्ठ के एक और ही लिखे। यह वाक्य हमें अक्सर निर्देश के रूप में लिखा मिलता है। परीक्षा में परीक्षार्थियों को दी गई जाने वाली उत्तर पुस्तिका के शीर्ष पर भी यह पंक्ति अंकित होती है। कई सरकारी विभागों में बोर्ड पर लिखा होता है, कृपया कोई भी आवेदन कागज के एक ही ओर लिख कर दें। जो पहले से मुद्रित आवेदन पत्र या फॉर्म भरने के लिए किया जाता है, वह कागज के एक ओर से ही मुद्रित होते हैं। उनका पृष्ठभाग खाली रखा हुआ होता है। कहने का मतलब यह है कि बच्चों, जो हमें गाइडलाइन दी जाती है, लिखने के तौर तरीके बताए जाते हैं, चाहे पत्र हो, चाहे कोई भी अलग लेख हो लिखने के लिए, तो एक तरफ से लिखे जाते, दूसरा तरफ छूट जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कागज़ का पूरा प्रयोग करना चाहिए, जिससे यदि एक पेज में जो है 2 पेज का लिखावट कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो दूसरा पेज बच जाएगा। इसलिए कोई भी पेज में जब हम लिखें तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उस पेज को बर्बाद ना छोड़े, अर्थात आधा लिख के और आधा पेज को ना छोड़े, ऐसा भी प्रयास करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसा करना सुविधाजनक भले ही हो, पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं है। जो काम किसी एक कागज के दोनों हिस्सों में लिया जा सकता है, उसके लिए 2 अलग अलग कागज खर्च होते हैं। परिणाम स्वरूप अधिक कागजों का निर्माण करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ों की कटाई होती है, जिससे पर्यावरण का संतुलन जो है बिगड़ता है। देखो, जब ऐसे गाइडलाइन दी जाती है, दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि ऐसे लिखो, उससे क्या होता है, हमें पढ़ने में जो है सहायता मिल सकती है, सुविधाजनक हो सकता है, समझने में सुविधाजनक हो सकता है। लेकिन उससे जो है पेज का ज़्यादा उपयोग होता है। जब पेज का ज़्यादा उपयोग होगा तो ज़्यादा पेज की आवश्यकता होगी, और ज़्यादा पेज की आवश्यकता कौन पूरे करेंगे? पेड़ पूरे करेंगे। कैसे? तो काटे जाएंगे, उसके बाद उनके कागज बनेंगे तो उपयोग में आएंगे। इसलिए हम जब कोई कागज़ यूज करें तो जो है उस कागज़ को पूर्णतः पूरा प्रयोग करें, पूरा कंप्लीट यूज़ करें। ऐसा नहीं आधा लिखें आधा छोड़ दें, फिर दूसरा पेज ले लें, उससे क्या होगा? ज़्यादा पेड़ की कटाई होगी। तो इसको हमें खास ध्यान रखना चाहिए। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी पर्यावरण के प्रति इतने ही सचेत थे जितने देश की आज़ादी के प्रति थे। गांधी जी के पास बाहर से जो पत्र आदि आते थे, वे उनके लिफाफे तक को नहीं छोड़ते थे, उस पर भी वे लिख डालते थे, क्योंकि वे दूसरा पेज इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। क्योंकि ज़्यादा पेज यूज करेंगे तो क्या होगा? ज़्यादा पेज लगेंगे, फिर पेड़ की कटाई जो है उसी से होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अस्थाई महत्व का न होने पर पत्र के खाली स्थान को जो है भी लिखने के काम में लेते थे, जो मैंने बताया आपको। ठीक है, कि जब कोई अस्थाई जगह ना हो, मतलब खाली पेज छूट रहा हो, तो अपने मन के विचार जो सभी उसमें लिख दिया करते थे। आगे देखते हैं। यदि पत्र में एक ही तरफ लिखा गया हो तो दूसरी तरफ का खाली हिस्सा तो लिखने के काम आ ही जाता है। ठीक है, गांधी जी हर संभव उपाय में जो है पर्यावरण और धन दोनों की बर्बादी को रोकते थे। एक बार उनके जो है मन में एक से अधिक उपयोग के बारे में विचार है, तब वह इंदौर में थे। उन्होंने वहीं उसी दिन से दातुन का उपयोग एक से अधिक कामों के लिए करना आरंभ कर दिया। मगनबाड़ी लौटने के बाद जो है पहली शाम को प्रवचन में जो आश्रमवासियों को समझाया कि हमारे देश में अधिकतर लोग गांव में रहते हैं, उन्हें ईंधन के प्रति जंगलों से लकड़ी लाना पड़ता है काट के, जो है यह उनकी व्यवस्था है। ईंधन का कोई और साधन उनके पास नहीं है। इसी के साथ साथ उन्हें हम शहरी
लोगों की ज़रूरत के लिए भी पेड़ों की कटाई करनी पड़ती है। हमें ऐसे उपाय सोचने चाहिए जिससे पेड़ों की बर्बादी कम हो। दातुन को बहुउपयोगी बनाकर इसकी शुरुआत की जा सकती है, अर्थात पहले दातुन करना, उसके बाद उसको जो है लकड़ी को जो है जलाने के काम में उपयोग में लाना, इसे बता रहे हैं गांधी जी। आगे देखते हैं कि गांधी जी ने आश्रम वासियों को याद दिलाया कि हम दांत मांजने के लिए जो भी दातुन इस्तेमाल करते हैं उसे एक बार का प्रयोग में लाने के बाद फेंक देते हैं। यदि हम ऐसा ना करें तो हमारे ईंधन के लिए कम पेड़ कटेंगे। हम दातुन करने के बाद उसे साफ करके सुखा लें। जब वह अच्छी तरह सूख जाएं तब उसे हम ईंधन में उपयोग कर सकते हैं। प्रवचन सुनकर आश्रमवासियों को लगा कि बापूजी कुछ ज़्यादा ही दूर की कौड़ी लाए हैं। भला दूर की कौड़ी लाए हैं अर्थात जो होता है बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं ये। भला उतनी सी दातुन से कितना ही ईंधन बन पाएगा। किसी एक ने सबके मन की बात जो है उजागर कर दी कि बापूजी जो दातुन करते हो उससे कितना जो है आप लकड़ी का उपयोग कर लोगे, कि क्या उसे जलाकर बना लोगे या गर्म कर लोगे। तो बापूजी क्या कहते हैं, गांधी जी ने कहा उनसे कि अनुभव अपना सुना कि इंदौर प्रवास के दौरान जब हम विचार मेरे मन में यह आया था, मैंने और मेरे साथियों ने तभी से इस पर अमल शुरू कर दिया था। अगले 4 दिनों में हमारी दातुन के जो टुकड़े जमा किए हुए उनसे मैंने 5वें दिन का जो है मैंने स्नान भर का जो है लोटा भर पानी गर्म कर लिया था। गांधी जी से उनके प्रयोग के बारे में जानने के बाद वहाँ बैठे सभी श्रोताओं को लगा कि हाँ यह हो सकता है, दातुन और ईंधन का ईंधन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते गांधी जी ने उसी दिन आश्रम के बरामदे में एक बाल्टी टंगवा दी। यहाँ सूचना प्रसारित किया गया कि अगली सुबह से प्रत्येक आश्रमवासी दातुन करने के बाद दातुन के दोनों टुकड़ों को धोकर उस बाल्टी में के हवाले कर देगा। 10 बजे के आसपास कोई एक व्यक्ति जो है उस बाल्टी को में जमा दातुन के जो टुकड़े हैं उनको सुखाने के लिए जो है धूप में डाल देगा और सूखने के बाद जो है उन्हें कोयले वाली कोठरी में जो उन दातुन के टुकड़ों को रख दिया जाएगा। ठीक है, गांधी जी की इस सीख और विधि की बदौलत कुछ न समझी जाने वाली दातुन भी पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान देने में समर्थ हो गई। ठीक है, तो हम छोड़ते कि बहुत छोटी सी चीज़ से क्या होगा, लेकिन कहावत है बच्चों की बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। एक छोटी चीटी होती है वो अपने वजन के 3 गुना ज़्यादा भार को उठाकर जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है और देखते देखते ढेर कर इकट्ठा करते करते वही जो है पहाड़ के जैसा बन जाता है। इसलिए कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई काम जो है बहुत ही आसान नहीं होता है, उसको आसान बनाना पड़ता है, उसको कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, अब इस पाठ का प्रश्नोत्तर देख लेते हैं बच्चों। लेखक ने पाठ के आरंभ में क्या गलत होना बताया, तो लेखक के कागज का एक ही हिस्सा काम में लाए जाने की बात को गलत कहा है। गांधी जी के मन में क्या विचार उठे, तो गांधी जी के मन में दातुन के एक से अधिक प्रयोग होने के विचार उठे। आश्रमवासी गांधी जी के विचारों से सहमत क्यों नहीं थे। आश्रमवासियों को लगा कि छोटी सी दातुन से अधिक ईंधन नहीं बन सकेगा, इसलिए वे गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे। पाठ के अंत में क्या हुआ, तो पाठ के अंत में गांधी जी ने सीख और दातुन की प्रयोग विधि के कारण नन्ही दातुन की पर्यावरण की रक्षा के बारे में योगदान देने में जो है समर्थ हो गई। ये सारी चीज़ें बताया उन्हें। ठीक है, आगे देखते हैं पाठांश। इसमें गांधी जी ने आश्रमवासियों को क्या याद दिलाया, तो गांधी जी ने आश्रमवासियों को याद दिलाया कि हम दांत मांजने के लिए दातुन इस्तेमाल में लाते हैं, उसे एक बार प्रयोग में लाने के बाद फेंक देते हैं। ठीक है, यह उन्होंने बताया आश्रमवासियों को। गांधी जी क्या चाहते थे, तो गांधी जी चाहते थे कि दातुन करने के बाद उसे फेंका ना जाए बल्कि साफ करके सुखाया जाए। जब वह अच्छी तरीके से सूख जाए तब उन्हें ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाए। पेड़ पर कैसे बचाए जा सकते हैं बच्चों, तो कई दिनों में जमा हुई दातुन जिस दिन ईंधन का काम देगी उस दिन ईंधन के लिए कोई पेड़ नहीं काटना पड़ेगा। ठीक है, यदि सभी लोग ऐसा करते तो कई पेड़ कटने से बच जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है पेड़ बचने के सहायक होंगे। आगे देखते हैं अधिकतम शब्दों को, ये देख लेते हैं। पत्रों की लिफाफों का गांधी जी क्या उपयोग करते थे, तो गांधी जी पत्र के लिफाफों को लिखने के काम में भी उपयोग में ले लेते थे।
आगे देखते हैं गांधी जी ने आश्रमवासियों से क्या सोचने को कहा। तो गांधी जी ने आश्रमवासियों से पेड़ों की बर्बादी को रोकने के उपाय सोचने के बारे में कहा। आगे देखते हैं गांधी जी ने बाल्टी क्यों टंगवाई, उसका क्या उपयोग होता था। तो गांधी जी ने इस्तेमाल हो चुके दातुन के टुकड़े इकट्ठा करने के लिए बाल्टी टंगवाई। इन दातुन के टुकड़ों का उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता था। कागज, पेड़ और पर्यावरण का क्या संबंध है। तो कागज, पेड़ और पर्यावरण का गहरा संबंध है। पेड़ से ही जो है कागज का निर्माण होता है। कागज का एक भाग ही इस्तेमाल में लाए जाने के कारण अधिक मात्रा में कागज का उपयोग होता है। अधिक कागज का उपयोग के लिए अधिक पेड़ों का कटाई करना पड़ेगा, तभी अधिक पेज बन पाएगा। इसलिए जो है हमें कागज का पूर्ण प्रयोग करना चाहिए और छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए, जिससे कम पेज का उपयोग हो, जिससे जो है पेड़ का कम कटेंगे। ठीक है, तो जो है बच्चों आगे देख लेते हैं मूल्यधारित अभी कि आप पर्यावरण की रक्षा में अपना क्या योगदान देना चाहेंगे। तो अधिक से अधिक पेड़ लगाकर अपने आसपास के स्थान को जो है साफ सुथरा बनाकर प्रदूषण रहित वाहनों का प्रयोग कर छोटी छोटी वस्तुओं का पूर्ण उपयोग कर हम पर्यावरण की रक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं। आगे देखते हैं क्या छोटे छोटे उपायों में पर्यावरण पर कुछ फर्क पड़ता है, अपने विचार बताइए। तो हाँ, छोटे छोटे उपायों से पर्यावरण पर बहुत फर्क पड़ता है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। वैसे ही छोटे छोटे उपायों से हम पर्यावरण की भी रक्षा कर सकते हैं। हम गांधी जी के बार बार क्यों याद करते हैं। तो हम उनके जीवन के महत्वपूर्ण आदर्शों और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान के लिए जो है गांधी जी को हम बार बार याद करते हैं। ठीक है, तो आज ये चैप्टर समाप्त हुआ और अगला चैप्टर लेके फिर हाजिर होऊंगा आपके समक्ष। तब के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।